अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे बच्चों के अब एग्ज़ाम्स हो गए थे ख़त्म, यानी कि कल उनका लास्ट एग्ज़ाम था। तो फिर हमने सोचा कि चलें उनको थोड़ा सा ना यानी कि रिफ़्रेश करने के लिए हम उनको यहाँ पर लेके आए थे पार्क में कॉर्निश, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी वो घर में रह रह के थक गए थे। क्योंकि अगर कहीं जाते भी थे तो मैं और मेरे हस्बैंड जाते थे या साथ मेरा बेटा होता था, तो बच्चों को हम बहुत कम ही कहीं लेके जाते थे उनके एग्ज़ाम्स की वजह से। क्योंकि ज़ाहिर है शॉपिंग वगैरह के लिए तो हम निकलते थे, तो बच्चे ज़्यादा साथ नहीं होते थे, बच्चे घर में ही रहते थे। तो बस फिर जब उनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो फिर यही था कि फिर उस दिन फिर हमने इनको कहा था कि हम आपको फिर ले जाएंगे पार्क में, जहाँ पर आप इंजॉय कर लेना। तो इसलिए फिर जो वादा किया था वो तो निभाना था, और स्पेशली बच्चों के साथ तो आप ना भी याद रखें तो बच्चे आपको याद करवा देते हैं। तो फिर हम यहाँ पे इनको शाम को ले आए थे पार्क में। बड़ा ही प्यारा मौसम था, बहुत ही अच्छी धूप लगी हुई थी और हवा भी अच्छी थी। खैर यहाँ पे अभी मौसम बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। मार्च अप्रैल तक मौसम बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे हवा चलती है तो इतनी गर्मी का एहसास नहीं होता। तो फिर हमें भी यही था कि आगे रमज़ान आ जाएगा, तो रमज़ान में तो हम यहाँ पे बाहर आउटडोर नहीं जाते। ज़ाहिर है रमज़ान तो कोशिश यही होती है कि इंसान घर में रहे और घर में रह के तो इबादत करे, तो ऐसी आउटिंग के लिए तो नहीं निकला जाता। तो फिर यही था कि एक ही दिन है और फिर हम बच्चों को लेके तो यहाँ पर आए थे ताकि आप खूब इंजॉय करें, और जितनी भी आपकी थकन है, थकावट है, बोरियत है, वो आप सब उतारें क्योंकि फिर उसके बाद नेक्स्ट डे से फिर रमज़ान स्टार्ट है, तो फिर उसकी फिर हमने तैयारी करनी है। तो फिर बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया था और काफ़ी खुश थे बच्चे, और स्पेशली मुस्तफ़ा भी, क्योंकि वो भी काफ़ी दिनों के बाद अपनी बहनों के साथ आया था बाहर, तो वो भी काफ़ी इंजॉय कर रहा था। साइकिल भी, बस भी, गाड़ी भी, जो जो यानी कि उनका दिल था बच्चों का, तो फिर इन्होंने खूब इंजॉय किया और वाकई ही बहुत खूबसूरत था कॉर्निश पर। तो फिर अब यहाँ से फिर क्योंकि हमारे पास अब टाइम भी नहीं था, कुछ रमज़ान की भी शॉपिंग करनी थी, तो काफ़ी चीज़ें पेंडिंग भी थी बच्चों के एग्ज़ाम्स की वजह से। तो फिर हम बच्चों को लेके यहाँ से निकल आए थे और रास्ते में फिर बच्चों को आइसक्रीम लेके दी थी। यहाँ पर हम रुके थे मैकडॉनल्ड, और यहाँ से हम अब बच्चों को, तो क्योंकि शाम हो रही थी तो बच्चों के लिए आइसक्रीम ली थी मैंने, अपने लिए कॉफ़ी ली थी। तो यहाँ से बस अब हम लेके तो अब हम जाएंगे, और यहाँ पर हमारी खुशी की इंतहा अभी हम बहुत खुश होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये देखें, जैसे हस्बैंड कह रहे हैं कि मैंने 3 आइसक्रीम बोला था तो उसने 4 दी, क्योंकि एक मुस्तफ़ा की भी दी थी उसने समझा कि शायद बच्चों के मुस्तफ़ा के लिए नहीं ली। तो जी अब हम यहाँ पर आए हैं होम बॉक्स। वहाँ से फिर हम होम बॉक्स आ गए थे, क्योंकि थोड़ी सी रमज़ान की मुझे शॉपिंग भी करनी थी कि क्या नई चीज़ें आई हुई हैं रमज़ान से। क्योंकि यहाँ सऊदी अरब में, बल्कि पूरे गल्फ़ में, रमज़ान जो है वो बहुत एक भरपूर तरीके से, क्या कहेंगे कि सेलिब्रेट किया जाता है, और एक बहुत ही यहाँ पे खूबसूरत होता है। यहाँ का जो रमज़ान है ना वो बहुत खूबसूरत होता है, हर चीज़ इतनी प्यारी और सब चीज़ें नई आती हैं और बड़ा ही अच्छा लगता है। इसलिए शॉपिंग भी, ये घर की डेकोरेशन, कुछ मुझे चाहिए भी था। खैर पिछले कई सालों से तो मैंने घर में कुछ ना कुछ रमज़ान में मैं लेके आती हूँ डेकोरेशन के लिए, रमज़ान से रिलेटेड कुछ हैंगिंग का या कुछ इस तरह से। तो मैंने कहा चले देखते हैं कोई नई चीज़ जो पसंद आ जाए तो फिर ले लेंगे। Marilah saling memberi, hilangkan iri। तो जी ये मेरी बहुत फेवरेट ये रमज़ान की एक खमत है, मुझे बहुत पसंद है। बस दुआ करें कि ये अब मेरी चल जाए, कुछ इस तरह का इशू ना आए। तो मैंने बड़ी, यानी कि मुझे थी तो मैंने इस वजह से लगाई है, मुझे बहुत पसंद है ये वाली। आई होप कि आप भी इसको ज़रूर पसंद करेंगे, बहुत प्यारी की हमद है। तो जी बस अब यहाँ पर मैं शॉपिंग कर रही हूँ रमज़ान से, क्योंकि मैं देख रही थी कि क्या नई चीज़ें रमज़ान, क्योंकि मुझे ज़रा रमज़ान से रिलेटेड चाहिए थी चीज़ें, तो मैं उस तरह से देख रही थी कुछ डेकोरेशन की कोई ऐसी चीज़
चीज़ हो या इस तरह से। खैर शॉपिंग भी की थी, लेकिन बस मैं उसकी वीडियो घर आके नहीं बना सकी क्योंकि टाइम ही नहीं मिला मुझे। खैर तो जी यहाँ से बस शॉपिंग की थी और बर्तन मैं देख रही थी, क्योंकि बर्तन मुझे था कि कुछ रमज़ान से इस तरह से रिलेटेड कुछ बर्तन हो थे तो, लेकिन उनका वो जो ज़्यादा कॉम्बिनेशन था वाइट में था और इसमें वाइट गोल्डन, तो देखते हैं अब हम क्या लेते हैं। खैर घर आके तो मैं उन चीज़ों की वीडियो नहीं बना पाई। अब अफ्तारी में या सहरी में आपको अगर वो नज़र आ जाएंगी तो ठीक, क्योंकि वो इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं उनकी शॉपिंग की आपको दिखाती। लेकिन जो मैंने शॉपिंग की थी चलें आगे आपको नज़र आ ही जाएगी। लेकिन फ़िलहाल मैंने उनकी चीज़ों की वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि टाइम मेरे पास नहीं था, क्योंकि रमज़ान की वैसे भी प्रिपरेशन मुझे करनी थी कुकिंग के लिहाज से और कुछ स्टोर करने के लिए, तो इस वजह से। तो जी यहाँ पर अब हम शॉपिंग कर रहे हैं। बच्चे भी बड़े खुश हैं यहाँ पे, वो भी बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ पर आके। कभी किसी जगह बैठते हैं, कभी किसी जगह बैठते हैं। तो चलें जी, काफ़ी अच्छी यहाँ पे चीज़ें भी आई हुई थी और ऑफ़र्स भी, चलें मुनासिब सी ऑफ़र्स भी लगी हुई थी। इतनी ख़ास कोई ऑफ़र्स नहीं थी। खैर पहले तो रमज़ान में बहुत अच्छी ये ऑफ़र्स लगाते थे, लेकिन अब भी हैं, लेकिन वैसे नहीं है जैसे पहले होती थी। ज़ाहिर अब महंगाई तो हर जगह ही है ना, तो बस उस लिहाज से ही है। तो जी मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाट मसाला, क्योंकि मेरा चाट मसाला भी तकरीबन ख़त्म होने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है ये काफ़ी चीज़ों में जाता है। रमज़ान में तो सबसे ज़्यादा यूज़ ही हर चीज़ में चाट मसाला यूज़ होता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा तो मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ये पूरा रमज़ान चलता ही रहेगा। और फ्रेश बनाएं तो उसकी खुशबू भी फिर बड़ी अच्छी रहती है जब आप फ्रेश डालते हैं ना इनको दही बड़ों में, चाट में, फ्रूट चाट में या पकौड़ों वगैरह में, तो खूबसूरत नहीं अच्छी स्मेल आती है। तो इस वजह से मैं अभी थोड़ा ही बनाऊंगी ताकि फिर मैं जब ये ख़त्म हो तो फिर मैं बना लूँ, क्योंकि ये कौन सा कोई इतना मुश्किल काम है। और वही घर के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी इसके रेसिपी दी हुई है, तो इस वजह से बहुत सादे से इसमें होते हैं। इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, सौंफ, अजवाइन और ब्लैक पेपर और इस तरह से ये डाल के, तो सूखा धनिया और ज़ीरा, ये सब चीज़ें डाल के तो इसको कर लेना। और इसमें मैंने डाला था वो जो होता है आमचूर का पाउडर और साथ में टाटरी और काला नमक, ये सब चीज़ें जाती हैं। और ये बड़ा अच्छा फ्रेश आप घर में बना लें, और जो फ्रेश होता है ना उसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है। तो इस वजह से मैं थोड़ी क्वांटिटी में अभी इसको बनाऊंगी। जी तो चाट मसाला जो है वो अब रेडी हो गया है। तो अब मेरी जो ये दूसरी रेसिपी है ये मैं भरे बना रही हूँ, जिनको भले भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 दालें ली हैं, माश की और चने की। माश की जो दाल है वो मैंने 1 हिस्सा लिया है और चने की दाल का 2 हिस्सा लिया है, क्योंकि वो ज़रा हम लोगों को इस तरह के पसंद हैं। तो वरना तो खाली माश की दाल के भी होते हैं, लेकिन मुझे और मेरे हस्बैंड को ज़्यादा हमें यही पसंद है चने की दाल। जैसे अगर माश की दाल 1 पाव है तो चने की दाल फिर आधा किलो होगी। तो मैंने इसी तरह से लिए हैं, ठीक है। तो मैंने इनको भिगो दिया था और फिर भिगो कर तो फिर मैंने इसको चॉपर में चॉप कर लिया था। और इसमें मैंने अदरक डाला था, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा रहता है ना अदरक। और फिर ये बस नमक, और इसमें मैंने ये डाल दिया था चाट मसाला। और साथ में मैंने इसमें जो अदरक के साथ लहसुन भी थोड़ा सा डाला था खुशबू के लिए। और फिर साथ में ये मैं थोड़ा सा अब इसमें बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा भी बोलते हैं, वो मैंने ऐड किया था कि ज़रा उससे ये फूल जाएंगे। तो बस ये डाल के तो आप इसको अच्छी तरह से, हाँ मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें भी ऐड की थी कि ज़रा टेस्ट अच्छा आएगा, वो भी उसमें चॉप्ड हो गई थी तो इस वजह से। तो बस अब ये डाल के तो फिर इसको थोड़ी देर के लिए आप कवर करके रख दें, और फिर बाद में इस तरह से आप इसके भल्ले बना लें, बड़े बना लें। तो वो फिर आप बना के, तो ये बड़े ही मज़े के बने थे। और फिर इसको आप जब ठंडे हो जाएं तो आप इनको फ्रीज़र में स्टोर कर लें। तो ये भी फिर इसके जब अफ्तारी में बनते हैं तो बड़े ही मज़े के लगते हैं। तो ये भी, तो जी ये सारी जो मैंने तैयारी की है ये सारी खैर से रमज़ान की है। तो अल्लाह ताला रमज़ान जो है हम सब के लिए खैर व बरकत वाला करे, आफ़ियत वाला करे, और इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे, टाइम दे के हम इबादत करें। तो मेरी ये सब करने का भी यही एक है कि रमज़ान में मुझे कम करना पड़े काम, और ज़्यादा मैं जो है वो अपनी कुरान पाक पढूँ, इबादत करूँ, उसमें अपना टाइम स्पेंड करूँ। तो इस वजह से जो टाइम बचा सकते हैं तो वो बचा लें, ताकि रमज़ान में इस तरह के कामों में ना ही पड़ना पड़े, बस निकालें और अफ्तारी बना लें। तो जी अल्लाह ताला हम सब के लिए रमज़ान बहुत बरकत वाला करे। अल्लाह ताला सब के दस्तरखान भरे रखे। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा रिज़्क़ दे सबके लिए। अपने सब बहन भाइयों के लिए दुआ करें।
चलें जी, यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कि रमज़ान में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।